टुडेज वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज करने जा रहा हूँ। और अभी तक आपने यदि मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोज। इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अरेंजमेंट ऑफ थ्री रेसिस्टर विल गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम। अब यहाँ पे ये 3 ओम का विच अरेंजमेंट, इनमें से ये इनमें से कौन सा ऐसा अरेंजमेंट है जो ये प्रत्येक 3 ओम के हैं और जिसका नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है। अब देखिए 3 हम 3 बार ऐड करेंगे, 3 + 3 तो 9 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 1/3 1/3 1/3 3/3 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब हम इसको चेक करते हैं 3 3 3। अब इसका 3 और 3 कितना हो जाएगा, 1/3 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। और यहाँ पर जो इनका नेट आएगा वो आ जाएगा 3/2। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 7 नहीं आएगा। अब बारी आती है इसकी, ये भी 3 है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। अब इन तीनों को यदि मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो इनका 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा 3/3, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इस पूरे का आ गया 1 ओम, और ये 3, ये 1 और ये 3, तो टोटल हो गया 1 + 3 + 3 7 ओम। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बैटरी ऑफ ईएमएफ 15 वोल्ट and internal resistance of 4 ohm is connected to a resistor. If the current of the in the circuit is 2 ampere and the circuit is closed, resistance of the resistor and terminal voltage of the battery, आपको R निकालना है और B निकालना है। टू थिंग्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट हियर। एमसीक्यूज जो होते हैं उनमें आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जब आपने उस जैसा टॉपिक पढ़ा होगा और उस जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए होंगे तभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो पहले आपको टॉपिक पढ़ना पड़ता है एंड फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने होते हैं, फिर एमसीक्यूज आप कर सकते हैं। स्पीड एमसीक्यूज में एकदम से नहीं बढ़ती। तो यहाँ पर हमें गिवन है क्या क्या गिवन है। 15 वोल्ट का ईएमएफ दिया हुआ है, ई दिया हुआ है आपको 15 वोल्ट, एंड आई आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर आपको दिया हुआ है 4 ओम। ये पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं, तो आपको बी निकालना है और आर निकालना है। तो इसे हम लोग करते हैं। तो हमें देखिए, वी नो दैट V इक्वल्स टू होता है E माइनस आई आर। ये टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये हमेशा सेल की ईएमएफ से कम होता है क्योंकि कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो E इज हाउ मच 15 वोल्ट, I आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर एंड R 4, तो ये आ गया आपका V इक्वल्स टू 15 - 8 7,
V इक्वल्स टू आई आर होता है, ये 7 आ गया, I आपको 2 दिया हुआ है, R यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा 7/2, 3.5 ओम। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी V इक्वल्स टू आई आर कर देंगे, I इज़ 2 एंड R इज़ 3.5, तो ये आ जाएगा आपका 7 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, 3.5 and 7, so D option is correct. In the circuit, a shell with internal resistance small r is connected to the external resistance capital R. The condition for the maximum current that drawn from the cell. तो हम जानते हैं I इक्वल्स टू होता है E अपॉन R प्लस R। यदि हम मैक्स करना है, I को मैक्स करना है, तो R क्या होना चाहिए? R इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि E डिवाइड बाई स्मॉल r। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। In parallel combination of n cells, we obtain more voltage, more current, less voltage, less current। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं, जब सेल्स को कॉम्बिनेशन किया जाता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination of cells, the voltage across the terminal is same। एंड जब पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टेंस क्या होता है? एंड रेसिस्टेंस इज मिनिमम। तो V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। अब ये R कम है और ये कांस्टेंट है, तो I यहाँ से निकल के कितना आएगा? I इक्वल्स टू बी अपॉन R। तो R छोटा होगा तो B क्या हो जाएगा? I क्या हो जाएगा? मोर। I इज मोर, तो मोर करेंट, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब आता है, इफ n cells each of EMF E and internal resistance small r connected in parallel, then total EMF निकालना है and internal resistance will be। तो देखिए, मैंने इसका प्रूफ किया था, E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन R1। मेरे पहले की वीडियोज़ में, करंट के पहले के वीडियोज़ में मैंने ये प्रूफ किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल और सीरीज। तो मैंने वहाँ पे ये रिजल्ट डराइव कराया था, तो आप इसे उसमें देख सकते हैं कैसे ये रिजल्ट आता है, EN अपॉन RN। अब यहाँ पे ये सभी सेल्स बराबर EMF के हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा E इक्वलेंट R इक्वलेंट E अपॉन R, E अपॉन R। ये मैंने ऐसे कराया था वहाँ पर केस लेके, E अपॉन R, तो ये N टाइम्स E अपॉन R हो जाएगा। अब
वन अपॉन आर इक्वलेंट निकालते हैं हम लोग, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, सो ऑन। तो ये जब सॉल्व होगा तो ये एन अपॉन आर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये इक्वलेंट बताना है, इक्वलेंट कितना आएगा। तो इस इक्वेशन में इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल्स टू आपके पास है एन ई अपॉन आर। तो यहाँ से ई इक्वलेंट आ जाएगा एन ई अपॉन आर इंटू आर इक्वलेंट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वलेंट यहाँ से आएगा एन ई अपॉन आर, और आर इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन एन। आर ने आर को मारा, एन ने एन को मारा, तो आपके पास ई इक्वलेंट आ जाएगा ई। तो ई इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों में से आंसर होगा, और पैरेलल में जोड़ा है तो ये हो जाता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इसका ए ऑप्शन होगा। ए बैटरी ऑफ ट्रक हैज़ एन ईएमएफ आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 24 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर आपको दिया है 0.8, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट के लिए कैपिटल आर शुड बी मिनिमम और जीरो भी हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आई मैक्स आता है ई आर प्लस आर, तो आर इसमें जीरो हो जाता है, ये पहले आई होता है बाद में आई मैक्स बनता है, आर बराबर जीरो, तो आई मैक्स बन जाता है। ये कंडीशन होती है ई अपॉन आर। ई हाउ मच 24 वोल्ट एंड ये 0.8 है, पॉइंट से ऊपर जाएगा 30 एम्पियर। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ए बैटरी हैविंग 12 वोल्ट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ईएमएफ आपको दिया है 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3 ओम। इफ द करंट इन द सर्किट इज 1 एम्पियर, सर्किट के अंदर करंट कितना है 1 एम्पियर है, आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर, then resistance of the resistor lost voltage of the battery when circuit is closed। तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है एंड वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो हम जानते हैं V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, V को आप आई आर भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। तो यहाँ से आर आ जाएगा ई माइनस आई आर अपॉन में आई। वैल्यूज डाल दीजिए, ई कितना है 15 वोल्ट 12 वोल्ट और आई
आपको 1 दिया हुआ है, स्मॉल आर आपको 3 दिया है, डिवाइड बाई 1 एम्पियर, तो यहाँ से आर आ जाएगा 9 ओम। एंड टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, तो 9:9 आंसर होगा। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट।